मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जन्म लेने वाले की निश्चित है मृत्यु। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात और निश्चित है जन्म मरने वाले का। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, अर्थात इसको टालना संभव नहीं है, इसलिए न त्वं शोचितुम अर्हसि, अर्थात तुम शोक मत करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है उसका जन्म निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता, ऐसा ही होता है, तो इसलिए तुम शोक मत करो। तो यदि आप पिछले श्लोकों के वीडियोस देख रहे हैं तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन से ये कहा कि जो आत्मा है वो है, वास्तव में वो ही है, और जीवात्मा जो है वो नहीं है। और क्योंकि जीवात्मा नहीं है इसलिए उसके नष्ट होने का या उसके मरने का तुम शोक मत करो, क्योंकि जो है ही नहीं उसका क्या शोक करना। उसके पश्चात फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम फिर भी ये मानते हो कि जीवात्मा है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और उन्हें क्यों शोक नहीं करना चाहिए वही यहाँ पे वो समझा रहे हैं। तो वो यहाँ पर जो एक चक्र में चलने वाला हमारा ब्रह्मांड है उसका संदर्भ ले रहे हैं और उसके द्वारा ये समझा रहे हैं। तो जो भारतीय परंपरा है उसमें यही कहा जाता है कि ये जो संसार है ये एक चक्र में चलता है, जहाँ पर ए से बी की ओर जाता है और फिर बी से वापस ए की ओर आता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलते रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको आज सुख है तो ये जो सुख है ये बाद में दुख में परिवर्तित हो जाएगा, और वो जो दुख है वो धीरे धीरे फिर सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले सुख है तो उससे दुख आएगा, और दुख से फिर सुख आएगा। या आप बोल सकते हैं कि सफलता यदि आई तो सफलता से आपको जो है फिर विफलता मिलेगी, और विफलता से फिर सफलता आएगी। या आप कह सकते हैं कि यदि कोई ऊपर उठता है समाज में तो उसका गिरना भी है फिर, और यदि कोई गिरता है तो फिर वहाँ से वो फिर ऊपर भी उठेगा। तो इसी प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, जहाँ पर कि एक से दूसरे में परिवर्तन होता है, परंतु फिर दूसरे से फिर पहले वाले में परिवर्तन हो जाता है। तो किसी भी प्रक्रिया या किसी भी वस्तु का यदि आरंभ है तो उसका अंत भी होगा, और यदि किसी प्रक्रिया का अंत है तो फिर उसका आरंभ भी होगा। तो उसी रूप में यहाँ पे कहते हैं कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म होगा ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम ये सोचते हो कि तुम यहाँ पर इन सभी लोगों की हत्या कर दोगे, और उस प्रकार से तुम मानते हो कि ये जीवात्मा है और तुम जीवात्माओं का अंत कर दोगे, तो भी तुम शोक मत करो, क्योंकि इन्होंने जन्म लिया है तो इनकी मृत्यु होगी। और यदि तुम इनको मार देते हो और इनकी मृत्यु के कारण बनते हो तो भी ये पुनः जन्म लेंगे, इसलिए शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है यहाँ पे। तो ये जो विचार है वो तो हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखता है, किंतु यदि आप इन सारे श्लोकों को एक साथ देखें तो आपको कुछ और गहरा विचार भी यहाँ पे समझ में आता है। और वो जो विचार है वो वास्तव में संपूर्ण सत्य का जो विचार है उसको समझने में हमारी सहायता करता है। तो हमारा जो समाज है, भारतीय परंपरा, इसमें ये कहा गया है कि सत्य जो है वो अनंत है, और क्योंकि हम अनंत नहीं हैं, हम सीमित हैं, इसलिए हम इस सीमित रूप में कभी भी अनंत सत्य तक नहीं पहुंच सकते। हम केवल सत्य के भिन्न भिन्न स्तरों तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सत्य के दो स्तर हमें प्रदान किए। पहले में तो उन्होंने कहा कि आत्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। उसके पश्चात उन्होंने दूसरा स्तर बोला कि यदि तुम फिर भी जीवात्मा को मानते हो कि जीवात्मा है, तो फिर उन्होंने उसके लिए भी कुछ बोला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न सत्य के स्तरों के ऊपर जो है श्री कृष्ण हमें निर्देश दे रहे हैं।
तो ये हमारी भारतीय परंपरा को दर्शाता है कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न सत्यों को भी जो है, भिन्न भिन्न स्तरों के सत्यों को भी जो है सम्मान दिया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। तो हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो कि आइंस्टाइन ने दी वो वास्तव में सत्य के निकट है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का एक अप्रॉक्सीमेशन है। किंतु हम फिर भी जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स का बहुत उपयोग करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो उसका जो उपयोग हम करते हैं वो कहीं अधिक सरल होता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है उसको उसमें जो गणनाएं हम करते हैं या जो भी कैलकुलेशन उसमें हम करते हैं वो करना कहीं अधिक सरल होता है, जबकि उसको ही उसी गणना को यदि हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द्वारा करने लगें तो हमें बहुत समय लग जाएगा, और अंत में जो हमारे पास परिणाम आएगा वो दोनों में ही एक जैसा आएगा, क्योंकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का एक अप्रॉक्सीमेशन है, और बहुत सारे स्थानों पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो पर्याप्त होती है हमारी गणना करने में। तो इसी रूप में आप यहाँ समझिए कि जो जीवात्मा के होने का विचार है वो वास्तव में एक सीधा विचार है, सरल विचार है, क्योंकि वो एक ऐसा विचार है जिसको हम सीधे सीधे अनुभव कर सकते हैं। जबकि ये मानना कि केवल आत्मा ही है और जीवात्मा नहीं है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो इसीलिए अपने आम जीवन में जब हम जीते हैं तो वहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें अपना अस्तित्व तो दिखता ही है। तो इस रूप से देखें तो जीवात्मा है उस रूप में समझा जाए, तो हम अपने जीवन में जब जीते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेशन जो है कि जीवात्मा है उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि हम जीवन को अच्छे से जी सकें। जबकि हमें अपने मन में ये विचार रख सकते हैं हम कि वास्तव में जीवात्मा नहीं है, ये केवल एक छलावा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यदि आप आकाश को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एक नीला है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे इस धरती के ऊपर एक नीली छत है जो कि आकाश है। और हम इसका उपयोग भी करते हैं कई बार जब हम कविताएं लिखते हैं या सुंदर सुंदर कुछ व्याख्या करना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार से बोलते भी हैं कि हमने आसमान छू लिया, या हमने नभ स्पर्शम दीप्तम, अभी गीता में भी हम देखेंगे आगे, तो वही कि हमने आसमान छू लिया। जबकि हम जानते हैं, हम वास्तव में जानते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसे नीली छत नहीं है, ये केवल प्रकाश जो स्कैटर हो रहा है वो हमें नीला दिखता है, इसलिए यहाँ पे हमें ऐसा दिखता है कि ये नीला है। तो इसी रूप से आप समझिए कि हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे आकाश है, किंतु वास्तव में वहाँ पे कोई आकाश नहीं है, इसका हमें ज्ञान रहता है, किंतु हम फिर भी एक उपयोग में ला सकते हैं कि चलिए ठीक है आकाश वहाँ पे है। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीवात्मा और आत्मा का विचार है कि वास्तव में जीवात्मा नहीं है, केवल आत्मा ही है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, किंतु अपने सामान्य जीवन में हम इस विचार का उपयोग कर ही सकते हैं कि जीवात्मा भी है। और यदि आपको जीवन जीने में ऐसे सरलता मिलती है कि आप जीवात्मा के अस्तित्व को मानें, तो आप उस प्रकार से जीवन जी लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यही विचार है जो कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। और आप ये भी समझिए कि जब तक आप ये मानते हैं कि जीवात्मा है, तभी तक वास्तव में जन्म और मृत्यु है, क्योंकि आप जीवात्मा के अस्तित्व को मान रहे हैं तभी जन्म और मृत्यु है। यदि आप ये जान लेंगे कि वास्तव में जीवात्मा है ही नहीं, तो फिर क्या जन्म और क्या मृत्यु, क्योंकि तब तो आत्मा ही है, और आत्मा ना तो मरती है ना कभी जन्म लेती है। तो इस विचार को आपको समझना चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये जो श्लोक से अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।